आप किसी को डंडा मार के कोई भाषा नहीं पढ़ा सकते, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुम संस्कृत पढ़ो, नहीं तुम हिंदी को जो 50 साल पहले जिस तरह से लोग लिखते थे पढ़ते थे उस तरह से ही पढ़ो। वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ बहुत भाषा की शुद्धता पे काम नहीं है, यहाँ बस है कि हम इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा सकें। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से। आज हिंदी दिवस के अवसर पे हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए युवा पत्रकार अंजनी पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे हिंदी दिवस से जुड़े हुए पत्रकारिता के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलो जिंदगी में। अभी एक वक्त चल रहा है, कई सारे पत्रिकाओं में या फिर अखबारों में देखा गया है कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लाया जा रहा है। तो हिंदी पत्रकारिता, आपको लगता है कि इसका एक नया रूप तैयार हो रहा है या फिर किसी तरह से हिंदी को खतरा? देखिए, इससे हमको नहीं लग रहा है कि इससे हिंदी को कोई खतरा है, क्योंकि ये एक जो हिंदी भाषा है, ठीक है, ये एक भाषा के विकास का माध्यम है। और भाषा एक तरह की नदी जैसी होती है, ठीक है, आप नदी को रोक नहीं सकते। नदी को जब आप बांध बना के रोकेंगे या पानी को जब आप रोकेंगे तो कहते हैं कि पानी सड़ने लगता है, पानी को बहने दीजिए। बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं कि हम लोग हिंदी को प्योर रखना चाहिए। मतलब देखिए, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, मेरे मुँह से निकल रहा है प्योर, प्योर इंग्लिश का शब्द है, लेकिन बोलचाल में आ गया है। तो हिंदी को शुद्ध रखना चाहिए। लेकिन जो भाषाएं ऐसी हैं जो दुनिया में बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं, कोई भाषा शुद्ध नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी है, अंग्रेजी में आज के समय में अंग्रेजी में हजारों ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आ गए हैं, रोमन से आ गए हैं, ग्रीक से आ गए हैं, फ्रेंच है, जर्मन है, अंग्रेजी ने अपना लिया है, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी आज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है, सबसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बिजनेस है, अंग्रेजी में पैसा है। बहुत लोग यही बात करते हैं कि हम लोग को हिंदी को बिल्कुल जो शुद्ध तरीका है उस तरह से बोलना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। इंग्लिश वाली बात होती है कि हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। आप इसको नहीं रोक सकते, इसी फ्लो में हिंदी को बहने दीजिए। हो सकता है कि आने वाले 50-100 सालों में ये बन जाए, ठीक है, हिंदी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो बदल जाए, ठीक है। अभी आज से 50-60-70 साल पहले बहुत सारे फारसी के शब्दों का इस्तेमाल होता था हिंदी में, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। आज हिंदी के अपने बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है आज उसमें अंग्रेजी मिक्स हो रही है, 50-100 साल में हो सकता है कि धीरे धीरे वो ज़्यादा हो जाए। तो इसको बस मेरे ख्याल से बहने देना चाहिए, नदी की तरह बहने दीजिए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए। इससे हिंदी और ज़्यादा समृद्ध होगी। हिंदी पत्रकारिता में जुड़ने में क्या क्या चुनौतियां, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हिंदी पत्रकारिता में चुनौतियां इस लेवल पर नहीं है, आम लोगों के लेवल पर नहीं है। आम लोग तो हिंदी देख ही समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये जो चुनौतियां हैं वो जो मीडिया कंपनीज हैं, ठीक है, ये उनकी तरफ से आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोगों को रखें, लेकिन फिर उनको बहुत कम पैसे पर रखें। और ये जो दिक्कत हो रही है, इस वजह से जो आज के युवा हैं, वो जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि वो इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा बात है इसमें जो बिजनेस है और पैसा है, इसलिए वो इधर भाग रहे हैं। अभी अगर वही मैं बात कर रहा हूं कि हिंदी मीडिया में भी अगर उचित पैसा मिलने लगे, उचित लोगों को उस तरह से मौका मिलने लगे, तो फिर कोई अंग्रेजी या दूसरे मीडियम की तरफ नहीं जाएगा। अभी भी हिंदी मीडिया में हजारों लोग देश भर में काम कर रहे हैं और लोग नए आ भी रहे हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि जो हिंदी मीडिया चलाने वाली जो कंपनियां हैं, जो लोग हैं, यह उन लोगों को सोचना होगा और ये उन्हीं लोगों की वजह से यह होगा कि हिंदी मीडिया का विकास होगा। हाँ, पहले के जो साहित्य होते थे, जो पहले के प्रसिद्ध साहित्यकार होते थे, उनकी जो पुस्तकें या फिर पत्रिकाएं कुछ वगैरह आती थी तो उसमें शुद्ध हिंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो नए पत्रकार आ रहे हैं या फिर नए जो साहित्यकार आ रहे हैं, उनके शब्दों में वो शुद्धता रही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जिन पहले के वो साहित्यकारों की बात कर रहे हैं, पहले के साहित्य की बात कर रहे हैं, उस समय हम लोग नहीं थे, ठीक है। वो 50 साल 60 साल पहले का समय था जब वो प्रेमचंद जैसे लोग थे। उस समय जो जबान थी, जो भाषा थी, जो जिस तरह से लोग, उनको जैसा लगता था कि जिस भाषा में हम लोगों को अपनी बात बता सकते हैं, अपनी कहानियां बता सकते हैं, उन लोगों ने उस भाषा में लिखा। उस समय वो बहुत उनकी बातें पढ़ी गई। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं,
आज भी जो लोग साहित्य से या इसमें जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसने प्रेमचंद की कहानियां नहीं पढ़ी होगी। आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, बस इसलिए वो महान है और इसलिए वो बड़े हैं। आज की जो बात हो रही है कि आज जो पढ़ने वाला ऑडियंस है, आज जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो उस भाषा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जिस तरह का हिंदी है उसमें उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। आजकल जिस तरह से हम लोग भी बात कर रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे अंग्रेजी में शब्द आपको बोल दिए, ठीक है। तो हम जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं बात करने में, बोलने में, उस भाषा में ही लिखा जा रहा है, क्योंकि उस भाषा में लोग पढ़ रहे हैं। तो चूंकि लोग पढ़ रहे हैं इसलिए लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इस चीज को बस समझने की जरूरत है, और इसलिए बहुत नए लोग आए हैं, बहुत नए राइटर आए हैं, लेखक हैं जो अब इस भाषा में लिख रहे हैं, क्योंकि इस भाषा में बस पढ़ने वाले लोग हैं। कि अभी के जो लोग हैं वो पढ़ना पसंद करना, ये तो मार्केटिंग की बात हो गई, लेकिन इससे कोई हिंदी साहित्य को दिक्कत तो नहीं होगा आगे? हिंदी साहित्य को दिक्कत नहीं होगा। हमने वही बात कही कि ये वही नदी की तरह है, ये समय, जैसे कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय बदलता है। आप किसी एक भाषा को बिल्कुल एक तरीके से, जिस तरह से 50 साल पहले बोला जाता था, आप उसी तरह से उसको सीमित करके नहीं रख सकते। आप उसको सीमित करेंगे कि नहीं ये इसी तरह से बोला जा रहा है, इसको इसी तरह से बोलिए, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी बात किसी को बहुत कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन संस्कृत का हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। संस्कृत, आज जो भी भारत में भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, लेकिन संस्कृत आज पढ़ने लिखने बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि संस्कृत में बहुत वही शुद्धता वाली बात होती है। तो इसलिए एक खास वर्ग के लोग हैं, साहित्यकार कह लें या जो लोग कह लें, उन लोगों ने ये रखा कि नहीं, हम संस्कृत पढ़ेंगे, बस उसी जो उसका जो शुद्ध रूप है उसी रूप में पढ़ेंगे। लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं। आज का जो जनरेशन है, आज देश के कम से कम 50-60% आबादी हमारे आपके एज की है, हमारे आपके उम्र वर्ग की है। वो लोग उस भाषा को नहीं पढ़ रहे हैं। आप किसी को डंडा मार के कोई भाषा नहीं पढ़ा सकते, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं तुम संस्कृत पढ़ो, नहीं तुम हिंदी को जो 50 साल पहले जिस तरह से लोग लिखते थे पढ़ते थे उस तरह से ही पढ़ो। वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, तरह तरह की भाषाओं में हमारे पास देखने के लिए बहुत सारा मूवी है, वेब सीरीज है, किताबें हैं, जो दुनिया भर की किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग को वहाँ की भाषा में किताब पढ़ना है तो वो चीज़ जानना होगा। तो इसलिए ये बढ़ रहा है, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर कोई ये चाह रहा है कि हम इसको रोक के नहीं, आप उसी शुद्ध भाषा में पढ़िए, तो ये अब संभव नहीं है। आप ये करेंगे, अगर कोई ये करने की कोशिश करेगा वो भाषा को खत्म कर देगा। जो हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा को खत्म कर देगा। इसलिए हमको यही लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि हिंदी बदल रही है, ठीक है, बदलने दीजिए। दुनिया में सब कुछ बदलता है, समय भी बदलता है। जो 100 साल पहले का समय था वो नहीं है। 100 साल में हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है दुनिया में। 100 साल पहले प्लेन नहीं था, आज है। 100 साल पहले, 150 साल पहले बिजली नहीं थी, आज है। तो ये समय बदलता है, बदलने दीजिए। हो सकता है कि हिंदी में आज बहुत सारे जो कह रहे हैं कि शुद्ध, आपके कुछ लोगों के हिसाब से हिंदी अब शुद्ध नहीं रह गई, तो बस रहने दीजिए, जैसे है बदलने दीजिए। चलते चलते एक सवाल हम अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें अभी भी जो लिखा जाता, प्रिंट मीडिया बोल रहे हैं, याद रखिएगा अपने शब्द को। हाँ जी बिल्कुल, वही कह रहे हैं, हिंदी के बढ़ने दीजिए, बढ़ने दीजिए हिंदी को। तो जो प्रिंट मीडिया है उसमें आज भी हिंदी जो है मतलब कह सकते हैं कि शुद्ध ही लिखा जाता है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा भविष्य है भारत का, उसमें देख रहे हैं कि जो बोलने वाले जो आ रहे हैं, पत्रकार या फिर रिपोर्टर्स जो आ रहे हैं, उनकी भाषाओं में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें जहाँ तक हमको ये लग रहा है कि जो प्रिंट में है वो अभी भी लिखा जा रहा है, तो वो पढ़ने वाले लोग अलग हैं। जो लोग अखबार पढ़ रहे हैं वो अलग हैं। जो लोग डिजिटल में न्यूज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग अलग हैं। जो लोग ऐप पे न्यूज़ पढ़ रहे हैं या फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो लोग अखबार की खबर नहीं पढ़ रहे हैं। वो एज उन लोगों का अलग है, इनका एज अलग है। तो इसलिए यह बदलाव है। यहाँ बहुत भाषा की शुद्धता पे काम नहीं है, यहाँ बस है कि हम इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है, उसमें
लगता है कि भाषा की गलतियां होती हैं, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। हालांकि मीडिया संस्थानों में लोग कोशिश यही करते हैं कि भाषा की गलतियां जितनी कम से कम हो, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मुख्य मुद्दा भाषा की शुद्धता पर नहीं है। मुख्य मुद्दा है जो जानकारी है उसको जितनी जल्दी से जल्दी तक हम सामने वाले तक पहुंचा सकें, क्योंकि होड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, डिजिटल में मीडिया संस्थान हैं, उनके बीच में कितनी जल्दी से जल्दी हम किसी तक सूचना पहुंचा दें, होड़ उसमें है। भाषा को लेकर के यहाँ होड़ नहीं है, इसलिए गलतियां होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। तो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं पत्रकार अंजनी पांडे जी। ये बता रहे थे कि जो पत्रकारिता है हिंदी का, अब वो थोड़ा सा एक नया रूप ले रहा है, क्योंकि पहले जो हिंदी की भाषाएं थी, जो पत्रकारिता थी वो शुद्ध हिंदी भाषा में की जाती थी, लेकिन अब वक्त के हिसाब से चूंकि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं अब कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से जुड़ रहे हैं। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।